Hello guys, welcome back to our channel Shravi Life in Abroad. I'm Shreya living in Germany with my husband Ravi and with my little daughter Elsa. So जैसा कि हम सभी जानते हैं मिड ऑफ मार्च चल रहा है लेकिन जर्मनी में अभी भी बहुत अच्छी खासी ठंड हो रखी है. And now I'm going to start this video. So as after arriving in the country, the first day is challenging for everyone who are new here. So today I am going to tell you in this video what are the first things you must do before you finally start your normal life in Germany. और मेरे इस वीडियो को मतलब वीडियो के इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आप लोग अपने इस चैनल शवी लाइफ इन अब्रॉड को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए एंड वॉच दिस इंफॉर्मेटिव वीडियो टिल द एंड. अगर आप जर्मनी आ रहे हो तो आपको सबसे पहला यहाँ आने से पहले जो काम करना है, आपको यहाँ पर एक टेम्परेरी अकोमोडेशन फाइंड करना है, जिसके लिए आप वुंडर फ्लैट्स में कांटेक्ट कर सकते हो. वो लोग भी रेंट में आपको 1 मंथ और 2 मंथ के अराउंड आपको मतलब रेंट में फ्लैट्स दे देते हैं. या फिर आप अपने फ्रेंड्स और यहाँ पे अगर आपका कोई रिलेटिव है तो आप उन्हें भी कांटेक्ट कर सकते हो. तो ये आपका एक टेम्परेरी अकोमोडेशन होगा. जब आप आओगे जर्मनी तो आपका जो स्टार्टिंग पीरियड होगा तो आप कुछ दिन वहाँ पे स्टे करोगे. एंड देन व्हेन यू अराइव्ड हियर इन जर्मनी फाइनली, सो फर्स्ट थिंग यू मस्ट हैव टू डू फाइंड अकोमोडेशन, your permanent accommodation. So finding accommodation with your affordable rent in Germany can be done through various websites and methods, जिसमें कि पहला है Immobilien Scout 24. ये वेबसाइट बहुत ही फेमस और जेन्युइन वेबसाइट है जिसमें कि आप रेंट में अपार्टमेंट्स वगैरह देख सकते हो. और जो दूसरी वेबसाइट है वो है इमोनेट और eBay, क्लेनन, ज़ेगन करके भी वेबसाइट है. इन पर भी आप रेंट में अपार्टमेंट्स वगैरह देख सकते हो. और इफ़ यू आर अ स्टूडेंट हेयर इन जर्मनी सो आप सर्च कर सकते हो स्टूडेंट एंड WZ करके वेबसाइट में, जिसमें कि आपको शेयर्ड अपार्टमेंट्स भी मिल जाएंगे और रेंट में बाकी आप जो अपार्टमेंट्स नॉर्मल लेना चाहते हो तो आपको वो भी, मतलब आपके लिए ये सब वेबसाइट्स के ऑप्शंस हैं जहाँ पर आप फाइंड कर सकते हो. और जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है आपका फेसबुक. जर्मनी में बहुत सारे सिटीज़ और रीजन्स के फेसबुक ग्रुप्स हैं अकोमोडेशन एंड हाउसिंग के लिए. आप उन ग्रुप्स को ज्वाइन कर सकते हैं एंड दैट कैन हेल्प यू फाइंड लिस्टिंग्स, कनेक्ट विद लैंडलॉर्ड्स एंड गेट एडवाइस फ्रॉम लोकल्स. और कई बार तो ऐसा भी होता है कि यहाँ पर आपको थोड़ा सा टफ लगता है यहाँ पे अकोमोडेशन फाइंड करना, या फिर आपको कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं फाइंड करने में. तो जब आप इमिग्रेशन ऑफिस जाओगे तो वो भी आपको मतलब आपकी हेल्प कर देंगे, आपको रिसोर्सेज प्रोवाइड कर देंगे कि आप जिससे कि यहाँ पर थोड़ा सा आपके लिए मतलब हेल्पफुल हो जाएगा, जिससे कि आप इजीली यहाँ पर फाइंड कर सकते हो अकोमोडेशन, जो कि ईजी है नहीं. ये एक बहुत लंबा अपने आप में प्रोसेस होता है. साथ ही साथ आपको स्कैम्स का भी ध्यान रखना है यहाँ पर, क्योंकि बहुत सारे स्कैम्स भी ऐसे हो जाते हैं. तो आपको ध्यान रखना है कि जिनके लिए मतलब जिन वेबसाइट्स के लिए आपने कभी भी नहीं सुना है उनके थ्रू आपको अकोमोडेशन फाइंड नहीं करना है. यहाँ पर आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि जब तक आपकी बात फाइनली लैंडलॉर्ड से रिटर्न ना हो जाए, मतलब आपका जो भी उसमें फॉर्म वगैरह जो फिल होगा वो सब वर्क ना हो जाए, तब तक आपको मतलब कोई भी पेमेंट नहीं करना है. कोई आपसे बोले कि नहीं आप ये इसका पहले से पेमेंट कर दो, तो आपको वो चीज़ें नहीं करनी है. और एकोमोडेशन के लिए यहाँ पर आपको मतलब जो भी टाइम दिया जाए, जो भी डे दिया जाए, उस डे टाइम के अकॉर्डिंग आपको पहुँचना है. अगर आप लेट होते हो तो कई बार वो आपका मतलब जो अपॉइंटमेंट होता है वो कैंसिल कर देते हैं. तो इस चीज़ के लिए आपको थोड़ा सा यहाँ पर अवेयर रहना है कि आपको जो भी टाइम जो भी डे दिया जाए आपको उसके अकॉर्डिंग वहाँ पर पहुँचना है. और साथ ही साथ यहाँ पर संडे और सैटरडे को कोई भी अपॉइंटमेंट आपको नहीं देगा, तो जो भी आपको काम करने होंगे वो आपको करने होंगे वीकडेज में. और अगर यहाँ पर आपने अकोमोडेशन फाइंड कर लिया, उसका आपका सारा प्रोसेस हो गया है, सो नेक्स्ट टास्क इज रजिस्टर योर एड्रेस. उसके लिए आपको सिटी ऑफिस मतलब सिटी ऑफिस में जाने के लिए, रजिस्टर कराने के लिए एड्रेस अपना अपॉइंटमेंट चेक करना होगा कि आपको अपॉइंटमेंट लेना है या आपको मतलब डायरेक्ट जाके वहाँ पर बात करनी है. ये जो प्रोसेस आता है वो आता है एनमेल्डुम के अंदर, विच आर रिस्पॉन्सिबल टू रजिस्टरिंग योर एड्रेस. और इसमें जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं वो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं. आपका हो गया एक तो वीज़ा पासपोर्ट और दूसरा आपका कॉन्ट्रैक्ट लेटर, साइन कॉन्ट्रैक्ट लेटर फ्रॉम द लैंडलॉर्ड, जिसका जर्मन में प्रोफेशनल वर्ड है वो Wohnungsgeberregistrierung. और ये आपको मतलब कंफर्मेशन प्रोवाइड करता है कि आपका कॉन्ट्रैक्ट हो गया है. और जो नेक्स्ट है पॉइंट वो ये है कि इफ़ यू आर मैरिड हेयर और अपनी फैमिली के साथ आप यहाँ पर आए हो तो आपको अपना मैरिज सर्टिफिकेट भी उसमें अटैच करना होगा. और सबके लिए अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, मतलब जितने आपके फैमिली मेंबर्स होंगे उनके लिए अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट होगा, मतलब अलग अलग फॉर्म्स होंगे. और उसमें जैसे बेबी की इंफॉर्मेशन भी जाएगी, आपके बेबी का जो बर्थ सर्टिफिकेट वगैरह होगा वो भी उसमें अटैच होगा. तो ये आपके डॉक्यूमेंट्स होंगे, तो ये भी आपको करना है.
और एक चीज के साथ तो आप बिल्कुल तैयार ही रहिए कि जर्मनी में जो भी काम होगा, मतलब यहाँ पर पेपर वर्क बहुत ज्यादा है। सब सारी चीजें जो भी आती हैं वो लेटर के थ्रू आती हैं। ये जितने भी काम ऑफिशियली करते हैं वो सारा आपका मतलब डायरेक्ट आपको जाके 1 to 1 कराना होता है। मैं यहाँ पे आने के बाद हैरान हूँ कि इतना ये लोग पेपर वर्क में काम करते हैं। मतलब आज के टाइम में भी ऑनलाइन वर्क नहीं है, मतलब उसके ये लोग एडिक्टेड नहीं है। तो मतलब बहुत सारे मतलब बैंक में पेपर आपके पास इकट्ठा हो जाते हैं। तो इन सब चीजों से मतलब कई लोग एकदम ये हो जाते हैं बट आपको रेडी रहना है सारे पेपर वर्क्स के लिए। मैं जो आपको ये टास्क बता रही हूँ वो तो मैं आपको 1 2 3 करके बता रही हूँ, बट ये पहले टास्क है जिनको आपको मतलब साथ ही साथ करते रहना है। सो फॉर नेक्स्ट टास्क आई सजेस्ट यू टू गेट अ जर्मन सिम कार्ड। यहाँ पर बहुत सारे मोबाइल ऑपरेटर्स हैं जिनके आप सिम कार्ड ले सकते हो। जैसे आपका हो गया टी मोबाइल, और आपका O2 हो गया, लाइका हो गया, 1&1 ड्रिलिश हो गया, E+ हो गया, वोडाफोन हो गया। मतलब बहुत सारे मोबाइल ऑपरेटर्स हैं जिनके आप प्लान ले सकते हो। तो प्लान की बात करें तो यहाँ पर आपका एक पोस्टपेड प्लान हो गया और प्रीपेड प्लान हो गया। तो पोस्टपेड प्लान के लिए आपको बैंक अकाउंट के रेफरेंस की जरूरत पड़ेगी, जिसके लिए आप ऑनलाइन कोई भी बैंक ओपन करा सकते हो, क्योंकि जब आप यहाँ पे नए होंगे तब तक तो आपका बैंक अकाउंट ओपन नहीं हुआ होगा यहाँ पर। और सेकेंड है आपका प्रीपेड प्लान, जिसमें कि आपका एनुअल डॉक्यूमेंट लगेगा और आपका पासपोर्ट। और फिर आप मतलब अपने चॉइस के अकॉर्डिंग कौन सा प्लान आपको अच्छा लग रहा है आप ले सकते हो। यहाँ के किसी भी मतलब लोकल मार्केट के स्टोर से, यहाँ बहुत सारे लोकल मार्केट में भी स्टोर्स होते हैं मोबाइल के, या आप सुपरमार्केट के भी अंदर बहुत सारे स्टोर्स होते हैं, जैसे O2 वगैरह के आपको सुपरमार्केट वगैरह में भी मिल जाएंगे। और भी मतलब जितने मैंने आपको बताए हैं मोबाइल ऑपरेटर्स, तो आप अपने अकॉर्डिंग मतलब चॉइस के अकॉर्डिंग प्लान ले सकते हो, मंथली प्लान। और यहाँ पर आपको वो जियो वाला नहीं मिलेगा, खूब ज्यादा एक दिन का जीबी। तो मतलब आपको जो भी मतलब मिलेगा जीबी वो आपको मंथली प्लान पूरा मिलेगा। And next thing is get your health insurance. And in Germany, health insurance is mandatory for every residents, including expat and foreign students. So यहाँ पर दो तरीके के हेल्थ इंश्योरेंस होते हैं, प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस एंड पब्लिक हेल्थ इंश्योरेंस। सो पब्लिक इंश्योरेंस तो मतलब एक तरीके से कंपलसरी हो गया, वो तो आपको लेना ही लेना है। लेकिन अगर आपका इनकम मतलब थ्रेशोल्ड आपका 64,350 यूरो से अबव है तो आप प्राइवेट इंश्योरेंस भी ले सकते हैं। लेकिन एक बार अगर आपने प्राइवेट इंश्योरेंस ले लिया तो प्राइवेट इंश्योरेंस से आपको पब्लिक हेल्थ इंश्योरेंस में मूव होना थोड़ा सा मतलब टफ हो जाता है। पब्लिक हेल्थ इंश्योरेंस में जैसे एओके हो गया, टीके हो गया, टेक्निकल, खांसे खांसे, और इसमें जो आपको नीडेड डॉक्यूमेंट्स होंगे वो आपका हो गया आपका रेजिडेंस प्रूफ हो गया, आपका पासपोर्ट हो गया, और कभी कभी ये लोग आपसे इनकम प्रूफ भी मांग लेते हैं। पहले आपको अपने लिए इंश्योरेंस लेना है और उसके बाद फिर अपने बेसिस पे आपको फैमिली के लिए भी, अगर आप यहाँ पे फैमिली के साथ हो तो फैमिली के लिए भी आपको हेल्थ इंश्योरेंस लेना है। और कौन सा आपने हेल्थ इंश्योरेंस लिया है इसकी डिटेल आपको मतलब अपनी कंपनी में भी देनी होती है, आपको पूरी इंफॉर्मेशन कंपनी में आपको देनी होती है। सो अभी तक जो टॉपिक्स डिस्कस हुए हैं उसमें बैंक अकाउंट का भी डिस्कशन हुआ है। सो नेक्स्ट थिंग, यू हैव टू ओपन योर बैंक अकाउंट हियर इन जर्मनी। आपको अपनी सैलरी रिसीव करनी है या आपको कोई भी पेमेंट करना है ऑनलाइन, तो उसके लिए यहाँ पर आपको बैंक अकाउंट ओपन कराना तो मतलब मैंडेटरी हो जाता है। जर्मनी इज नोन एज द हाईएस्ट नंबर ऑफ बैंक्स इन यूरोप। तो आपके लिए मतलब थोड़ा सा टफ होने वाला है चूज करना कि कौन से बैंक में आप अपना बैंक अकाउंट खुलवा सकते हैं। तो जब आप अपना बैंक अकाउंट ओपन कराने जाएंगे तो डॉक्यूमेंट्स की नीड होगी। डॉक्यूमेंट्स में आपका वीजा, पासपोर्ट हो गया, और आपका प्रूफ ऑफ एड्रेस हो गया, और प्रूफ ऑफ इनकम हो गई। जो फेमस बैंक्स है जर्मनी में वो हो गया आपका स्पारकासे हो गया, डॉइचे हो गया, कॉमर्स बैंक हो गया। तो ये सारे बैंक्स हैं, और भी बहुत सारे बैंक्स हैं। आप जहां पर भी जॉब कर रहे हो या जिस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो, आप वहां पर भी मतलब अपने एनवायरनमेंट में ये इन्फॉर्मेशन लोगों से ले सकते हो कि हाँ कहाँ पर कौन से बैंक में अकाउंट ओपन कराना बेटर है। और बहुत सारे बैंक्स हैं जिनमें मंथली डिडक्शन होता है, और वो डिपेंड करता है मतलब वेरी करता है बैंक टू बैंक की पॉलिसीज पर कि किसमें कितना डिडक्शन होता है। और कुछ बैंक्स हैं जो आपको क्रेडिट कार्ड भी ऑफर करती हैं। क्रेडिट कार्ड मतलब आपकी चॉइस के ऊपर है, आप लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो, आपको डिसाइड करना है। लेकिन मतलब जैसे कि आपको ऑनलाइन पेमेंट करना है, ऑनलाइन शॉपिंग करनी है कहीं पर, और कहीं पर आपको ट्रैवल के लिए ऑनलाइन मतलब आपको टिकट बुक करनी है, तो ये जो ऑनलाइन जितने भी बुकिंग्स वगैरह के काम है, शॉपिंग वगैरह के, उसका जो पेमेंट है वो यहाँ पर जर्मनी में क्रेडिट कार्ड के थ्रू होता है। तो मतलब अगर आप चाहते हो तो क्रेडिट कार्ड भी ले सकते हो। The next thing I am going to talk about the German language, which is very useful for you if you know German. तो अगर आप जर्मनी आने का सोच रहे हो
या जर्मनी आ रहे हो तो एटलीस्ट अगर आप बेसिक लेवल से प्रिपेयर होके आओगे तो आपके लिए वो बहुत ही बेनिफिशियल होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर आप कहीं भी जाओगे ना आपको हर जगह जर्मन लैंग्वेज में ही लिखा मिलेगा। आप चाहे वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ले लो, या फिर आप शॉपिंग सेंटर में ले लो, या किसी रेस्टोरेंट में जाते हो, या आपकी सोशल लाइफ जितना भी मतलब कहीं भी आप मतलब किसी भी एनवायरनमेंट में ले लो, आपको हर जगह जर्मन लैंग्वेज यूज होने वाली है। क्योंकि जब हम गवर्नमेंट ऑफिस में गए तो हमें वाकई ये फील हुआ कि अगर आने वाले टाइम में हम लॉन्ग टर्म स्टे करना चाहते हैं यहाँ जर्मनी में तो मस्ट है कि यहाँ की लैंग्वेज सीखना। तो मैंने तो लगभग स्टार्ट कर ही दिया है, और जो लोग आना चाहते हैं वो भी स्टार्ट कर सकते हैं। ऑनलाइन आपके पास तो ऑप्शन है ही है, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे लैंग्वेजेस स्कूल्स भी हैं जहाँ पर आप रजिस्टर करा सकते हो और वहाँ से भी आप सीख सकते हो। तो मतलब कि आप जिस भी कंट्री में सोच रहे हो ना, जहां भी हो, जैसे कि मैं जर्मनी की अभी फिलहाल बात कर रही हूँ, तो यहाँ पर भी मतलब लैंग्वेज बैरियर तो है ही। अगर आप स्टूडेंट हो तो हो सकता है कि आपकी यूनिवर्सिटी में आपकी एकेडमिक्स इंग्लिश में हो रही हो, लेकिन फिर भी आप जॉब करोगे, पार्ट टाइम जॉब करोगे, और फ्यूचर में आप और भी अच्छी अच्छी जगह, अच्छी कंपनीज में, हाई क्लास कंपनीज में आप जॉब करना चाहोगे, तो मतलब वो आपके लिए बहुत ही एडवांटेज होने वाला है। क्योंकि यहाँ पर जो जॉब्स ऑफर होती हैं, बहुत सारी ऐसी जॉब्स हैं जहाँ पर जर्मन लैंग्वेज नीडेड होती है। तो आप तैयार होके आइए, वरना तैयार होना शुरू कर दीजिए जर्मनी आने के लिए विद जर्मन लैंग्वेज। With all these things, the next thing also you have to do to make an appointment for residence permit. अगर आप यहाँ पर लॉन्ग स्टे करना चाहते हो तो यहाँ पर लीगली स्टे करने के लिए आपको रेजिडेंस परमिट लेना होगा। और वीजा के जो नीडेड डॉक्यूमेंट्स का जो डिटेलिंग वीडियो है वो हम बना चुके हैं, उसका लिंक मैं दे दूंगी, और वो डिटेलिंग वीडियो आप फुल वीडियो आप देख सकते हैं। और 6 मंथ्स का जो ड्यूरेशन होता है, मतलब जो आपका वीजा होता है 6 मंथ्स का, उसी ड्यूरेशन में आपको ये रेजिडेंस परमिट लेना होता है। तो इसका आपको ध्यान रखना और ये कराना भी जरूरी है। एंड इफ यू आर अ स्टूडेंट हेयर इन जर्मनी, सो ये काम जर्मनी आने के बाद जरूर से करा लेना। एनरोल एट योर यूनिवर्सिटी कोर्स, जिससे कि आपको यूनिवर्सिटी एनरोलमेंट नंबर दे देगी, जिससे कि वो आपको मतलब यूनिवर्सिटी में प्लेस दे देगी। तो आपको इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है। इसके लिए आपको डेडलाइंस का बहुत ध्यान रखना है, जो भी प्रोसेस वो आपके टाइमली होने चाहिए, ताकि जिससे कि आपको कोई भी रिजेक्शन फेस ना करना पड़े। सो नेक्स्ट थिंग इज ट्रैवल। आई लव टू डू ट्रैवल। सो अगर आपको यहाँ पर या कहीं भी ट्रैवल करना है तो आज के टाइम में गूगल मैप तो होना ही चाहिए। इसके साथ साथ डीबी नेविगेटर ऐप है, इसके बारे में जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो गूगल मैप आपको नहीं बताएगा। बिकॉज इफ यू वांट टू बुक योर टिकट्स एंड वांट टू नो करंट टाइम शेड्यूल ऑफ द ट्रेन्स एंड बसेस, इफ यू वांट टू रिसीव रियल टाइम अपडेट्स ऑन प्लेटफॉर्म चेंजेस एंड डिलेज, सो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है डीबी नेविगेटर ऐप। और लास्ट में मैं बात करना चाहूँगी होम नीड्स की। आप एकोमोडेशन ले चुके हैं तो आपको मतलब ये चीज़ मालूम हो जाएगी कि आपके हाउस में या अपार्टमेंट में मतलब कौन कौन सी चीज़ें अवेलेबल हैं, कौन सी नहीं है। तो मतलब इसके लिए आप शॉपिंग भी कर सकते हो यहाँ पर। अगर कोई चीज़ अवेलेबल नहीं है, मान लीजिए यूटेंसिल्स हो गए या कोई भी होम नीड चीज़ें हो गई, तो आप उसके लिए जो बेस्ट ऑप्शन है वो है IKEA, आप वहाँ जा सकते हो। उसके साथ साथ लोकल स्टोर्स भी यहाँ पर होते हैं, जैसे कि आपका टेडी हो गया, वुलवर्थ हो गया। वुलवर्थ में आपको मतलब सारी चीज़ें हाउस होल्ड की मिल जाएंगी। सो क्या आप सोच रहे हैं कि वो मेरा हाउस होल्ड वाला लास्ट पॉइंट है? नहीं, एक पॉइंट और है, करेंसी एक्सचेंज। मतलब आप यहाँ पर आ रहे हो ना, तो आप कोशिश करो कि 500 यूरो अराउंड आप करेंसी एक्सचेंज करा के लाओ, क्योंकि यहाँ पर मतलब कुछ क्रेडिट कार्ड वर्क कर जाते हैं, लेकिन फिर भी जैसे आप पता नहीं वो कौन सा आपको मतलब उस टाइम पे उसकी वैल्यू दे, तो बेटर रहेगा कि आप कुछ करेंसी अपने हैंड में लेकर आओ, जो कि आपके बिगनिंग टाइम के लिए हेल्पफुल रहे। सो मैंने इस वीडियो में सारी पॉइंट्स कवर करने की पूरी कोशिश की है, लेकिन अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है आप लोगों का तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। सो कमेंट्स करते रहिए, अपना प्यार देते रहिए। एंड इफ दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू गाइज, please share this video with your contacts as much as possible, and I keep uploading some short videos also, you can guys enjoy that too. And if you like this video and love to our channel, so please do subscribe, like, share and comment also. So now for this video, bye, cheers.